हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल कर्व जर्नी पॉइंट पर। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपकी डिलीवरी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में होने वाली है तो आपको किन किन बातों का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे ज़रूरी बातें, अगर आपकी डिलीवरी सर्दियों में होने वाली है या फिर आपकी डिलीवरी में 1 या 1.5 महीना बचा है, तो आपको इन बातों का ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि आपको बिल्कुल भी खांसी नहीं होनी चाहिए। खांसी, जुकाम, इन चीज़ों से ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में किसी को भी ये है, खांसी है या बुखार आ रहा है या फिर नज़ला हो रहा है, तो आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड इस टाइम पे खांसी होना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। क्योंकि डिलीवरी के टाइम पर खांसी अगर होती है तो वो जल्दी से ठीक नहीं होती और हम ज़्यादा कोई गर्म चीज़ों का सेवन भी नहीं कर सकते। तो आपका इस बात का ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि खांसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि फ्रेंड बहुत दिक्कत होती है। कहते हैं कि अगर इस टाइम पे खांसी हो जाए तो जल्दी से ठीक नहीं होती और हम ज़्यादा गर्म दवा भी नहीं खा सकते, सिर्फ हम देसी चीज़ें खा सकते हैं अपने घर की। तो फ्रेंड, इन बातों का आपको ख़ास ध्यान रखना चाहिए। दूसरी जो बात है फ्रेंड, वो है आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। आप बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आपकी डिलीवरी बहुत पास है तो आपको हल्का गुनगुना पानी पीने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो, नॉर्मल डिलीवरी आपको चाहिए, तो फ्रेंड आप ये ज़रूर कर सकते हैं, आप हल्का गुनगुना पानी पिएँ। और अगर आप गुनगुना नहीं पी सकते तो ताज़ा पानी पिएँ। रखा हुआ पानी बिल्कुल भी नहीं पिएँ, फ्रिज का पानी भी नहीं पिएँ, क्योंकि फ्रेंड जिस टाइम पे मेरी डिलीवरी हुई थी, तो मेरी डिलीवरी फरवरी में हुई थी। तो आपको तो पता है फरवरी में काफ़ी ठंड होती है। पहली फरवरी को मेरी डिलीवरी हुई थी और मैंने 1 डेढ़ महीने पहले ही हल्का गुनगुना पानी पीना स्टार्ट कर दिया था। हल्का गुनगुना पानी से ये होता है कि हमारे जो मसल्स होते हैं, वो हमारी मसल्स में झुकाव होता है, मतलब लचक आती है उनमें, और नॉर्मल डिलीवरी के काफ़ी चांस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी होने के। बहुत फ़ायदा करता है गुनगुना पानी। अगर सर्दियाँ हैं तो आप गुनगुना पानी ज़रूर पिएँ, और आपकी तो डिलीवरी सर्दियों में ही है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में है, तो आप गुनगुना पानी ज़रूर पी सकते हैं फ्रेंड। प्लीज़ मेरी ये वाली बात ज़रूर मानें, अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, वो बहुत ही आसानी से हो गई थी। मेरा जब बेबी बॉय हुआ था, और मेरी अभी जो डिलीवरी है वो भी मेरी सर्दियों में ही होगी, तो मैं भी गुनगुना पानी पीती हूँ। अगली जो बात है, अगली जो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड, आप लोगों को किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर अगर किसी को कोई इन्फेक्शन है या फिर बहुत ज़्यादा कफ़ हो रहा है किसी को, तो आप प्लीज़ दूर रहें, थोड़ा-सा दूर रहें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और फ्रिज की बिल्कुल भी कोई ठंडी चीज़ नहीं खाएँ, रखी हुई ठंडी तासीर की चीज़ें नहीं खाएँ, ज़्यादा गर्म भी नहीं खाएँ। मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा गर्म खाएँ, पर थोड़ी कोशिश करें ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड, अगर आपका 1 महीना है या 1.5 महीना या 15 दिन बच रहे हैं उस डिलीवरी के, तो आप कोशिश करें आप अपने में ब्लड की कमी बिल्कुल भी ना आने दें, हीमोग्लोबिन कम ना होने दें। अगर आपका ब्लड 11 पॉइंट से कम है तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है अपनी डाइट में चेंजेस लाने की। आप चुकंदर खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं फ्रेंड, और आप कोशिश करें अच्छा खाएँ, और फिर आप चाहें तो 2 एग भी खा सकते हैं। ये भी बहुत फ़ायदा करेंगे, क्योंकि इनमें भरपूर प्रोटीन होता है। और अगर आप एग नहीं खा सकते फ्रेंड, तो आप दालें खाएँ, राजमा खाएँ, चने खाएँ, और बिल्कुल भी ब्लड की कमी ना होने दें फ्रेंड। अगर 11 पॉइंट से कम ब्लड होगा तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस बहुत कम होते हैं। फिर चाहे सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल हो, ब्लड तो चाहिए फ्रेंड। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखें खाने पीने का, प्रोटीन वाली चीज़ें खाएं, गर्म तासीर वाली चीज़ें खाएं। लास्ट टाइम में 9वें महीने में, 8वें महीने में आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई डर वाली बात नहीं होती। आप बस ज़्यादा गर्म वाली चीज़ें ना खाएँ। और आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि अपना डिलीवरी बैग भी बहुत जल्द से पैक करना चाहिए। अगर आपका 9वां महीना लग गया है फ्रेंड, मैं इसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरी डिलीवरी भी बहुत पास है और मेरा 9 मंथ लग चुका है फ्रेंड। मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगी, जब मैं अपना बैग पैक करूंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि डिलीवरी बैग में क्या क्या होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं वो सब आपको दिखाऊंगी फ्रेंड। अगली जो बात है वो है कि आपको
का भी बहुत ध्यान रखना है। बीपी बिल्कुल हाई नहीं होना चाहिए, ना फिर लो होना चाहिए, इस बात का भी आपको बहुत ध्यान रखना है फ्रेंड। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपको शुगर का भी बहुत ध्यान रखना है। आपका शुगर एकदम कंट्रोल रहना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए। आप आपको थोड़ी-थोड़ी देर पे कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए बीच-बीच में, और आपको हल्का-फुल्का रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। आप रेस्ट भी थोड़ा बहुत करें, थोड़ा बहुत वॉक भी करें। आप रेस्ट का भी ध्यान रखें और हल्की-फुल्की आप वॉक भी कर सकते हैं फ्रेंड थोड़ा बहुत, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही आसानी से होगी। और आप घी भी खाएँ फ्रेंड। मैंने काफ़ी अपनी प्रेगनेंसी में घी का भी इस्तेमाल किया था। मेरी नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी आसानी से हो गई थी। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। मैं नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर भी, अपनी जो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी। तो फ्रेंड आप बहुत सारी बातों का ध्यान रखें सर्दियों में, अगर आपकी डिलीवरी है। फ्रेंड मेरी डिलीवरी भी आप सबके साथ में ही होने वाली है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले एक नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।